स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, है ना, और उसी को हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म या समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज इन पोलर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझो कि इसका कहने का मतलब क्या था। जैसे सपोज कर लो कोई एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे x1, y1। ओके, मान लेते हैं ये पॉइंट Q है और ये एंगल थीटा है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अब अगर मान लो कि इस पॉइंट Q जो है इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो अब हमको जरा देखो, गौर से देखना, ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी है? x माइनस x1, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस x है और ये x1 है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज x माइनस x1। इज इट ओके? समझ में आ रही मेरी बात? और इसी तरह से अगर हम लोग इस वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी है? इट इज नथिंग बट y माइनस y1। इज दैट ओके? समझ में आ रहा ना? दिस लेंथ इज x माइनस x1, दिस लेंथ इज y माइनस y1। ओके, अब सपोज कर लो कि जो पॉइंट Q है, जो एक जनरल पॉइंट है, Q क्या है? एक जनरल पॉइंट है जिसका हम लोग लोकस फाइंड आउट करते जा रहे हैं, और वो पॉइंट P से R डिस्टेंस पे है। ध्यान से समझिएगा, Q क्या है? Q is a point on this line which passes through the P, making an angle of theta at a distance of R from P, है ना। R डिस्टेंस पे अगर है तो जरा मेरे को बताओ, क्या मैं इस वाले ट्राइंगल में PQM में, मान लो ये पॉइंट M है, PQM में अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि cos थीटा इज नथिंग बट इट इज x माइनस x1 अपॉन R। बोलो, x माइनस x1 अपॉन R इज नथिंग बट इट इज cos थीटा। बोलो, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछते जाना। साइन थीटा में भी रिटर्न एज y माइनस y1 अपॉन R। इज इट? by hypotenuse, sorry, this is the perpendicular upon hypotenuse, this is nothing but it is the sin theta। okay, so अगर मैं इन दोनों को देखूं तो लिख सकता हूं मैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। यहां से देखो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? R। इस वाले से देखो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट R, और इस वाले से अगर देखो तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? R। तो दिस इज इक्वल टू R। तो ये तुम्हारे को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। दिस इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म, है ना। अब एक चीज और समझो, सपोज कर लो कि ये जो लाइन है ये इधर की तरफ भी ऐसे आ रही है। ओके, अगर ये स्लोप थीटा है तो ये पूरा स्लोप कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। तो अगर इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लो ये Q डैश है और इसके भी कोऑर्डिनेट x, y अगर है, ठीक है भाई, R डिस्टेंस इस साइड भी हो सकती है और R डिस्टेंस तो इस साइड भी हो सकती है। अगर कहा जाए पॉइंट P से दो डिस्टेंस दूर इस लाइन के अलोंग, तो तुम वो दो डिस्टेंस किधर लोगे? मैं इधर भी ले सकता हूं, मैं इधर भी दो डिस्टेंस ले सकता हूं। तो R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये भी होगा, तो इस पॉइंट के लिए तुम क्या लिखोगे? x माइनस x1 अपॉन कॉस, अब वो एंगल कितना बना रहा है? पाई प्लस थीटा। इज इट? इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन
पाई प्लस थीटा, मेरी बात समझ में आ रही है, और ये भी आर डिस्टेंस पे ही है। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो वी कैन राइट इट ऑल्सो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आर। तो ये माइनस आर कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पी के इस साइड होंगे। प्लस आर वाला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पी से ऊपर के साइड पे जा रहे होंगे। तो अगर मैं ये क्यू क्यू डैश जनरल लाइन की इक्वेशन लिखूं, है ना, तो वो कैसे लिख सकते हैं? समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं? पल्ले पड़ रही है ना। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो उसको क्या कह सकता हूं? दिस इज नथिंग बट इट इज x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? x1 y1 से, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या उस लाइन का स्लोप जो है वो थीटा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उस लाइन को तुम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से, जहां आर क्या है? किसी पॉइंट के डिस्टेंस, उस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से। इज दैट ओके? तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। समझ में आया है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट P एक फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, उससे r डिस्टेंस अगर इधर लोगे तो ये होगा, r डिस्टेंस अगर इस साइड लोगे तो ये माइनस r डिस्टेंस हो जाएगी। तो वो पॉइंट ये Q डैश होगा और ये पॉइंट Q होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस जो ये लाइन है ना, ये Q डैश जो कि एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है? ये लाइन Q डैश पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो जैसे जैसे देखो तुम, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम R की वैल्यू चेंज करते जाएंगे मेरा पॉइंट Q चेंज होता चला जाएगा। बोलो, है ना? जब मान लो कि R की वैल्यू थोड़ी और कम कर दी तो वो यहां आ जाएगा, और कम कर दी इधर आ गया, बढ़ा दोगे तो वो इधर आएगा, चलेगा तो इसी लाइन पे। तो वो किस पे वेरी कर रहा है? R पे डिपेंड कर रहा है ना? एज द वैल्यू ऑफ R चेंजेस द पॉइंट Q चेंजेस, है ना? तो इसीलिए इसमें कहा जाता है जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द अबव लाइन, जनरल पॉइंट क्या होगा अबव लाइन पे? x और y की वैल्यू होगी तो दैट इज x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये जनरल पॉइंट होते हैं। अगर मान लो r की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट कहां कंसाइड कर जाएगा? P पे, है ना? R की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो P के अबव जा रहा है, R की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो P के डाउन में आने लगेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? तो ये जनरल पॉइंट याद रखिएगा। और पोलर फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। इज दैट ओके? समझ में आ गया? तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना? If you have any doubt regarding to this one, तो just ask. क्या ये क्लियर है? हाँ, तो अब एक दो इस पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कि इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, कहते हैं ए लाइन इज ड्रॉन through the point कोई एक पॉइंट दिया है P और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,3 and is inclined
an angle of 30 degree with x-axis. ठीक है, find the coordinates of the 2 points. Find the coordinates of 2 points on 8 का मतलब लाइन पे at a distance of 4 units from P. समझ में आ गया? वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट, अब जरा देखो, फिक्स पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, तो 2 और 3 यहां कहीं वो फिक्स पॉइंट है P हैविंग कोऑर्डिनेट 2,3. ओके, और वो कह रहा है ये लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है. तो ये लाइन तो ये एक्स एक्सिस हो गई एक तरह से, इससे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी. यस और नो? दिस इज 30 डिग्री. समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. अब वो कह रहा है दिस लाइन से 4 यूनिट दूर एक कोई पॉइंट है, उसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो 4 यूनिट यानी कि या तो वो इस साइड होगा, मान लो वो पॉइंट है ए, और या फिर वो 4 यूनिट इस साइड होगा, दैट इज द पॉइंट बी. तो एपी की डिस्टेंस 4 है और बीपी की डिस्टेंस भी 4 है. समझ में आ गया? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जो ए बी लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r. नहीं समझ में आया? x1 और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2,3. बोलो, फिक्स पॉइंट है. तो दिस इज x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r. कितना है? 4. ये तो समझ में आ गया. अब देखो, थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? और साइन थीटा 1/2. तो देखो जरा, हम ये जनरल पॉइंट के लिए अगर कहें तो x क्या लिखा जा सकता है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये और 2, तो 2 प्लस माइनस 4 कॉस 30. यस और नो? और y क्या हो सकता है जनरल कोऑर्डिनेट के लिए? 3 प्लस माइनस 4 साइन 30. ओके, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ. पॉइंट ए के लिए r प्लस का होगा कि माइनस का? बोलो, पॉइंट ए के लिए r क्या होगा? p से प्लस का हो जाएगा. तो इसमें हम लोग प्लस साइन ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 रूट 3/2. तो दैट इज 2 प्लस 2 रूट 3. बोलो, तो x कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 2 रूट 3 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2, तो दैट इज 5. नहीं समझ में आ रहा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 2 रूट 3, 5. समझ में आया? आर की वैल्यू 5 ले लेंगे, प्लस का, सॉरी, आर की वैल्यू प्लस का 4. अब पॉइंट बी के लिए जल्दी से बताओ क्या होगा? अब आर की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो 2 माइनस 4 रूट 3/2, तो दैट इज 2 माइनस 2 रूट 3. बोलो, 2 माइनस 2 रूट 3, ये बी के एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए माइनस का लोगे तो ये आ जाएगी -2, तो 3 माइनस 2 दैट गिव्स यू 1. तो दिस इज 1. तो ये तुम्हारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. बोलो, समझ में आया कि नहीं? है ना? तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन इट. तो 2 पॉइंट जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट के डिस्टेंस पे इससे 2 पॉइंट्स थे. एक पॉइंट था ए और दूसरा पॉइंट था बी, और उन दोनों के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव कैलकुलेटेड द
value of the coordinates of these 2 points on this line A B. Is that clear? समझ में आया कि हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे? फिर एक क्वेश्चन करो। कहता है ए लाइन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए है 1,3 एंड पैरेलल टू द लाइन and parallel to line x minus y plus 1 is equal to 0 meets the line meets the line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0 at point P. Find distance AP. Find AP. अब देखो क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश पहले करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो सबसे पहले वो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट का। देखो बच्चों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो हमेशा क्या करना है, पहले फिगर बनाना है कोऑर्डिनेट्स में। ओके, कह रहा है एक लाइन है जो 1,3 से पास कर रही है और एक लाइन x माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल टू 0 के पैरेलल है। दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती है? दो लाइन जब उनके दोनों के स्लोप सेम होते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, जरा जल्दी से बताओ। 1। इसको अगर y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो इसका मतलब है कि वो 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अगर स्लोप 1 है देन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। ओके, अब वो कह रहा है 1,3 से लाइन पास कर रही है और चूंकि इसके पैरेलल है तो उस लाइन का भी स्लोप क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1,3, तो यहां है 1 और ये पॉइंट है 3, तो ये कोई पॉइंट है तुम्हारा A जो 1,3 से पास कर रहा और 45 डिग्री एंगल बनाते हुए वो लाइन जा रही थी। तो वो ये लाइन ऐसे जा रही थी। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये एंगल है 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। फिर अब वो कहता है दिस लाइन मीट्स दिस गिवन लाइन। अब देखो ये लाइन अगर हम लोग देखें तो ये लिखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। अगर इसका हम लोग फिगर बनाए, है ना, तो ये हमने क्या बताया था, कोई भी लाइन के अगर फिगर ड्रॉ करना होता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट निकालना है तो वाई 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9/2। तो -9/2 इधर कहीं है, (0). ओके, और वाई एक्सिस पे अगर तुम उसको देखोगे तो कितना बनाएगा? 3। एक्स को 0 रखोगे तो वाई एक्सिस पे कितना बनाएगा? 3। तो वाई एक्सिस पे 3, लेट इट बी समथिंग लाइक दिस। तो वो कुछ ऐसे जा रही है, ये लाइन है, ठीक है, ये है 0,3। ओके, समझ में आ गया? अब वो कह रहा है कि ये वाली लाइन जो तुमने ड्रॉ करी है और जो तुमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी जो गिवन लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं? पॉइंट P पे। ठीक, अब उसने कहा कि हमको पॉइंट ये AP के बीच की डिस्टेंस बताइए। AP के बीच की डिस्टेंस बताइए। दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रही थी। कैसे करेंगे, क्या दिमाग में चलेगा? देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे हमको करना है ना, तो दिस यू कैन डू बाय टू वे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो ये लाइन है मतलब इसको मान लो L लाइन हम कह रहे हैं, तो जो लाइन L है इस लाइन की इक्वेशन लिख लो।
इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। बोलो भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना। तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई L लाइन की, और ये एक दूसरी लाइन दी गई थी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो ये दोनों को तुम सॉल्व कर लो x और y के लिए। दो लाइनें जहां पे मिलेंगी तो वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, हाँ या ना। और जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो AP डिस्टेंस आ जाएगी। एक तरीका तो हम ये कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। बोलो, अब हम दूसरा थोड़ी दूसरे तरीके से सोचेंगे। ये मेथड समझ में आया, समझ में आया सबको? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, आया ना। हाँ, तो मतलब जब तक इंटरैक्ट करके हमको बोलोगे नहीं, मैं समझूंगा कैसे। तो क्लियर है ये चीज, हाँ। अब हम देखो दूसरा मेथड सोचना है। अब मैं P के कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। हमको बेसिकली उसने क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने कहा AP हमको बताओ, हमको और दुनिया से मतलब नहीं। तो P के कोऑर्डिनेट निकालना तो अननेसेसरी वर्क भी हो सकता है ना। तो अब हम इसको थोड़ा दूसरे मेथड से सोचें। मैं ये कहूं कि जो ये लाइन है, कौन सी, L लाइन, ये 1,3 से पास कर रही है और 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसकी पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर में ये इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू r। और r क्या है, कोई भी इस लाइन पे किसी भी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये देखो जनरल पॉइंट इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट जरा बताओ, x क्या है जनरल पॉइंट के लिए, 1 प्लस r बाई रूट 2, समझ में आया। और y क्या हो जाएगा, 3 प्लस r बाई रूट 2, होगा कि नहीं होगा। यहां से जनरल पॉइंट निकाल लिया, x प्लस r1 cos थीटा, y प्लस r1 sin थीटा, ये हमने पढ़ाया था, है ना। अब जरा देखो, गौर करो ध्यान से। हमने मान लिया कि ये P जो था इससे r डिस्टेंस पे ही था, तो ये जनरल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा, P पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। समझो पहले, जनरल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को। और ये P किस लाइन पे लाई कर रहा है, दूसरी वाले पे भी तो लाई कर रहा है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P उसको भी सेटिस्फाई कराएगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट इस लाइन पे भी लाई कर रहे होंगे। यस, वैल्यू पुट कर दो, R निकाल लो। नहीं समझे, ये वाली वैल्यू उठा के अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि ये तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से किस में सिंगल वेरिएबल R बचेगा, उसको तुम सॉल्व कर लोगे। तो दैट इज, देखो सॉल्व कर रहा हूं, 2 इंटू एक्स, एक्स इज 1 प्लस r बाई रूट 2। नहीं, मेरी बात समझ में आई। 3 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस r रूट 2, r बाई रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बनेगा 2 प्लस 2 बाई रूट 2r माइनस 9 माइनस 3r बाई रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 9 कैंसिल, ये क्या बचेगा, 2 बाई रूट 2r में से 3 बाई रूट 2r कैंसिल होगा, तो माइनस का r बाई रूट 2 तो उधर चला जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू r बाई रूट 2, क्यों भाई, सो r कम्स टू बी 2 रूट 2। तो AP डिस्टेंस कितनी है, 2 रूट 2। बोलो, तो द डिस्टेंस AP इज नथिंग बट इट इज 2 रूट 2। तो तुमसे जो उसने कहा था कि फाइंड द लेंथ AP, तो दिस इज नथिंग बट इट इज 2 रूट 2। तो समझ में आया किस तरीके से हम पोलर को यूज कर लेंगे, है ना। तो दिस इज द वे यू कैन यूज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड उसको फिर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। समझ में आया, है ना। और दूसरा मेथड वही था कि हम लोग जनरल तरीके से कि हम लोग इसको पहले सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर वैल्यू पुट करते एंड देन सॉल्व इट। क्लियर है, बोलो भाई।